दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM घरोंडा में अभिभावक एकता मंच आज गुस्से में है और पहुंचा है एसडीएम कार्यालय में। गुस्सा किसके खिलाफ है? अभिभावक एकता मंच का गुस्सा है घरोंडा के अधिकारियों के खिलाफ। 6 महीने से, पिछले 6 महीने से लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा कर अभिभावक एकता मंच घरोंडा थक चुका है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। और आज सिर्फ जानने आया है घरोंडा की एसडीएम से, मिल करके जानेगा कि मैडम कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। पिछले 6 महीने से क्यों अभिभावक एकता मंच को चक्कर कटवा रहे हो? अभिभावक एकता मंच का आरोप है कि घरोंडा का एक निजी स्कूल, जिसका इन्होंने बाकायदा लिखित रूप में उसकी शिकायत की है, घरोंडा का पार्थ पब्लिक स्कूल, उसकी जो है ज्यादतियों से तंग आकर के घरोंडा का अभिभावक एकता मंच एकत्रित हुआ और 6 महीने से लगातार उस स्कूल के खिलाफ, स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ लगातार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन बड़ी बात जो सामने आती है, बड़े ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है कि तमाम शिकायतें होने के बावजूद घरोंडा के शिक्षा अधिकारी स्कूल के पक्ष में ही एसडीएम घरोंडा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही ये मामला अभिभावक एकता मंच के संज्ञान में आता है, उनका गुस्सा चरम पर है। एक बार फिर मिलने आए हैं कि कोई कार्रवाई होगी या ना होगी। 2 टूक इनका प्रश्न है, सिर्फ इसलिए मिलने आए हैं कि एसडीएम आज इन्हें संतुष्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ सूचना ये मिल रही है कि घरोंडा की शिक्षा अधिकारी भी एसडीएम कार्यालय में पहुंच चुकी है। अब देखते हैं कि अब मामला क्या सामने आता है। एसडीएम अभिभावक एकता मंच को कितना संतुष्ट कर पाती है। देखना ये भी है कि क्या स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट तक हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए 9 PM। चाय अंदर चली गई, सब कुछ अंदर, पर्ची नहीं अंदर गई हमारी, चाय अंदर चली गई। मीटिंग खत्म होने कितनी देर हो गई? आपकी भी आप अंदर पर्ची देख, आप देख लो, मीटिंग चल रही है। आप देख बाबू जी चल रही है, बात मान गया। आप पर्ची एक रख देते, पर्ची ले रही है आप, अभी तक पर्ची दी यार। चाय की ट्रे वाली जा सकती पर्ची है साथ में, लोगों पर्ची दे दी है। 1.5 मिनट से बेवकूफ खड़े हैं यार। कैसे पहुंचे हो, क्या मामला? आज जो है जी हमारा अभिभावक एकता मंच एसडीएम मैडम के समक्ष जो हमारी पहले भी कंप्लेंट हैं, उनके जो क्या इन्होंने उस पर कार्रवाई की है उसके लिए हम पूछने आए मैडम से। तो हमने जो पहले बीओ को कंप्लेंटें करी थी स्कूलों के ख़िलाफ़, उन्होंने जो है पक्ष सीधा स्कूलों का ही रख दिया है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो निष्पक्ष सरकार ने बैठाए हैं या प्राइवेट स्कूलों ने बैठाए हुए हैं अधिकारी वो सब सारी चीज़ जो है स्कूलों के ही पक्ष में क्यों बोलते हैं? अभिभावक कहाँ हैं जो इतना पैसा लेके, जिनके पैसों से बिल्डिंगें बनी हैं, जिनके पैसों से गाड़ियाँ बनी हैं, जिनके पैसों से इनका घर चलता है। शिक्षा जो है वो बेचने का धंधा नहीं है, अब शिक्षा जो है बिकने लगी है। शिक्षा को पहले पढ़ाया जाता था, इसको एक बिल्कुल एक स्वच्छ छवि, मंदिर की छवि दी जाती थी स्कूल को। आज इन्होंने धंधा बना दिया उस चीज़ का। तो हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना, पहले भी हमारी बहुत सी जो एप्लीकेशनें हमने बीओ को दी हैं और उनसे हमने पक्ष पूछा था भी हमारा क्या आपने जो है उस पर कार्रवाई की। उन्होंने सीधा पक्ष स्कूल वालों का रख दिया और ये हम उनके खिलाफ़ हैं बिल्कुल कि उन्होंने बिना हमारे से, या तो आमने सामने बैठाओ हमारे को उनके साथ, हम अभिभावक हैं, हमने ही कंप्लेंटें की हैं, हम कंप्लेंटर हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इस चीज़ का हमारे को समझ नहीं आ रही भी ये कर क्या रहे हैं। क्या मामला है? अभिभावक एकता मंच के साथी आज सभी यहाँ पे पहुँचे एसडीएम कार्यालय में, क्योंकि लगभग 5 महीने पहले काफ़ी चीज़ों को लेके ज्ञापन मैडम को दिया गया था, पर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसी चीज़ के लिए सभी में रोष है, क्योंकि बहुत बार बीओ ऑफिस ये लोग गए, मैडम को भी कई बारी मिले, परंतु वही ढाक के तीन पात, अभी तक कुछ खास ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे कुछ साथी आरोप लगा रहे हैं कि या तो वहाँ पे ऑफिस में मंथली जाती है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। अब पर्टिकुलर अगर एक स्कूल या दो स्कूल जिनका नाम भी लिख के स्पष्ट दिया हुआ है, तो फिर भी अगर कार्रवाई ना हो तो देखो एक गलत तो है। एक समाज में मैसेज जो इतना गलत जा रहा है कि आम अभिभावक परेशान है। आप खुद देखिए, आज पीछे लॉकडाउन में क्या हुआ, पहले अगर एक विवाह में 500 लोग इकट्ठे होते थे तो सब 500 लोगों के हिसाब से सामान मंगाया जाता था। पीछे शादियां हुई 20 लोगों के साथ, 25 लोगों के साथ, अगर आपने टेंट वालों से 25 लोगों का सामान मंगाया, क्या वो 500 लोगों के पैसे लेगा? क्या 500 कुर्सियों के पैसे चार्ज करेगा? 20 कुर्सी मंगाई तो 20 के ही चार्ज करेगा। तो अभिभावक भी यही चाह रहे हैं कि आपने, आपके स्कूलों के खर्चे बचे हैं, आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है, उसके हिसाब से फीस ले लो। अब हर चीज़, अब ये स्कूल भी सोचते कि हर चीज़ ही सरकार करेगी, हर चीज़ ही कुछ तो हम लोग भी करेंगे, कुछ तो स्कूल भी करेगा। या तो अपना हम चाह रहे हैं कि शिक्षा उस संस्थान को हटा के इंस्टीट्यूट ही लिख दो, फिर तो अपनी मन मर्जी से जो भी पैसे लो, जैसे बाकी सब दुकानदार करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं। आज तो यही चाहते हैं कि मैडम से दो टूक एक बात करने आए हैं कि आप इसमें कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ये आज क्या कहना चाहते हैं? कहने को तो संजय जी बचा ही कुछ नहीं है। न्याय जिसकी हम लोग कामना करता है, आम आदमी जनता, कोई भी अभिभावक है, लेकिन न्याय आज मिलता नहीं, बिकने लग गया न्याय। जैसे शिक्षा बिक रही है नहीं, ऐसे ही न्याय बिक रहा। अब 6 महीने हो गए मैं चक्कर लगाते हुए एसडीएम ऑफिस के, बीओ ऑफिस के, लेकिन क्या है कि कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हर चीज़ हमने रिटर्न में दे दी है, उसके बावजूद भी कह रहे कि कुछ भी नहीं मिला स्कूल में। पिछले दिनों में पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उन्होंने स्वास्थ्य टीम के साथ मिसबिहेव किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिटर्न में विद एविडेंस हमने बीओ साहब को दिए हैं, उसके बावजूद शून्य निष्कर्ष है। वही आज तो यही है, मैडम से यही पूछना है, डीएम मैडम से, कि ये न्याय की प्रक्रिया इसी तरह चलेगी या कुछ आपसे उम्मीद लगाएं कि भाई आप कुछ करोगे, निष्पक्ष करोगे, कुछ अभिभावकों को कुछ दोगे? बस इसीलिए मैडम उम्मीद पे तो देखो दुनिया कायम है, हम भी इसीलिए चक्कर लगा रहे हैं पिछले 6 महीने से। लेकिन आज क्या निकलेगा वो देखते हैं, मैडम से मिलके क्या आश्वासन देंगे वो। नाम मेरा संजीव है जी, मैं जमालपुर से हूँ। मेरा बच्चों का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था स्कूल के साथ कुछ समय पहले था, तो मैंने एसडीएम मैडम को एप्लीकेशन दी, एसडीएम ने बीओ को मार्क कर दी, तो मैंने बीओ को भी और एसडीएम के बार धक्के खाए, तो मेरी बीओ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं बीओ ने मेरे तक कोई संतोषजनक उसका जवाब दिया, जिससे मैं काफ़ी परेशान और हरासमेंट हुई मेरे को। अभिभावक एकता मंच एसडीएम से मिलने पहुंचा, क्या कहना आपका? जिस तरीके से हम छात्र संगठन से संबंध रखते हैं, एनएसयूआई से, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में काम करता है, तो जिस तरीके की स्कूलों की मनमानी है, जिस तरीके का प्रशासन की उनके ऊपर ढील है, जिस तरीके से उनके फीस का एक जो ब्यौरा ढंग से नहीं बनाया गया है, किसी स्कूल में फ़ीस 2000 रुपये है तो किसी में 5000 रुपये भी है, किसी में 200 रुपये भी है। क्या उनका एक मिनिमम प्राइस फिक्स किया जाए स्कूलों का कि 500 रुपये अगर 10वीं कक्षा की फ़ीस है तो सभी स्कूलों के अंदर 500 रुपये फ़ीस हो। और जो छात्रों को जिस तरीके से व्हाट्सएप पर पढ़ाया जाता है, फिर व्हाट्सएप पर जब वो घर अपने पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बिल्डिंग फंड और अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ का फंड काट करके उनकी फ़ीस को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस में ही निर्धारित किया जाए, ना कि जो अन्य चार्जेस हैं उनको लगाया जाए। और भी कई प्रकार की कमियां हैं स्कूलों में, जिस तरीके का स्कूलों का जो देखा गया है कि भाई अध्यापक संघ भी और छात्र संगठन भी मिलकर के इसकी आवाज़ उठाएंगे। जो स्कूलों के अंदर कमियां हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो उनको भी सुधारा जाए। और आज सभी का यहाँ पर आने का एक मकसद यही है कि जो लचर ढांचा हो चुका है, जिस तरीके से जो ढांचा चरमरा गया है, स्कूलों की व्यवस्थाएं चरमरा गई है, और पूरे भारत में जब युवाओं का देश बोला जाता है और जो विद्यार्थी हैं जिनको भारतवर्ष का भविष्य बोला जाता है, जो आगे चल करके एसडीएम, तहसीलदार और जज और आईएएस तक बनते हैं, तो जब उनको ही फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, उन्हीं के ऊपर इतना बोझ होगा, तो गरीब परिवार, एक आम जन और मिडिल क्लास का बंदा अपने बच्चों किस तरीके से पढ़ा पाएगा। तो जो जिस प्रकार के सवालिया निशान है प्रशासन के ऊपर, ये हम पूरे घरौंडा की जनता और घरौंडा की जनता के साथ साथ पूरे भारतवर्ष की जनता भी इस सवाल को लगाती आई है और लगाते रहेंगे जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होती। जो ये संघर्ष है
आवाम पसंद और तरक्की पसंद लोगों ने छेड़ा है। हम इस पे बने रहेंगे, शरीक रहेंगे। जी, लगातार आरोप हैं अभिभावक एकता मंच के कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रही हैं, अभिभावकों का पक्ष नहीं जाना, स्कूल के पक्ष में आपने रिपोर्ट दे दी, क्या मामला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन दिनों अवकाश पर थी जिन दिनों पार्थ स्कूल की इंक्वायरी की गई। जी। तो पिछले बीओ ने दोनों पक्ष सुने, जी। दोनों पक्षों को बुला करके उनके क्वेश्चन दिए गए, उनके जवाब करके फिर कमेटी की जांच लेकिन आज की गई। एक बार फिर एसडीएम मैडम ने सिर्फ इसी बात पे तलब किया कि वो जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नजर नहीं आए। तो उन्होंने अब कहा है कि वो दूसरे अधिकारी से जांच करवाएंगे। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं लोचा है ना कि जांच सही से नहीं हुई। तो अगर अभिभावक मंच सेटिस्फाई नहीं हुए तो दोबारा से जांच करवा दी जाएगी। सेटिस्फाई होने ना होने का क्या वजह रही है अभिभावक मंच? अब ये तो अभिभावक मंच वाले ही क्या बता कारण पाएंगे। सामने आया है? अभी बैठक में आप ही दे। दिक्कत आई है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने सही तरीके से जांच की है। बिल्कुल। अभिभावक मंच क्यों संतुष्ट नहीं हुआ? ये तो फिर आप अभिभावक मंच वालों से पूछिए ना कि उनकी क्या कमी रही उनकी। अब जांच कौन करेगा? तो मैडम ने कहा है कि नई कमेटी बनाई जाएगी। जी। ऐप एक फायदे अनेक छोटू ऐप अभी डाउनलोड कीजिए और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कीजिए खाना या रसोई के लिए किराना या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। पाइए फ्री डोर स्टेप डिलीवरी और 200 रुपए का लकी गिफ्ट वाउचर भी। डाउनलोड छोटू ऐप नाउ। 9 PM पिछले 6 महीने से अभिभावक एकता मंच घरोंडा के निजी स्कूल पार्थ पब्लिक स्कूल के खिलाफ जो लगातार शिकायतें दे रहा है, उसमें कोई कार्रवाई न होने के बाद आज एक बार फिर एसडीएम कार्यालय में पहुंचा। एसडीएम मैडम से मिला। एसडीएम ने घरोंडा शिक्षा अधिकारी को भी बुलाया। मौके पर करीब आधे घंटे तक एसडीएम कार्यालय के भीतर ही एसडीएम की मौजूदगी में घरोंडा के शिक्षा अधिकारी और अभिभावकों के बीच वार्ता हुई, लेकिन अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारी प्रशासन की इस जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आया। एक बार फिर एसडीएम ने आश्वासन दिया कि वो दोबारा से जांच कमेटी बनाएंगी, मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो कार्रवाई होगी। आखिर ये जांच होगी कब? चलते हैं अभिभावक एकता मंच के पास कि 6 महीने हो गए हैं और कितने महीने लगेंगे। सोनी जी, कितना संतुष्ट नजर आया? देखिए, जो अभी तक का जो कार्रवाई हुई है उससे तो संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। और अभी जो आज मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि अब जो जांच कमेटी बनाएंगे उसमें हम अपने एसडीएम कार्यालय के तहसीलदार या और भी कुछ अधिकारियों को कहीं ऐसा तो नहीं है सोनी जी कि समय को लगातार बढ़ाया जा रहा है? ये जो जांच कमेटी पहले दिन बनी थी उसमें क्यों नहीं शामिल कर लिया गया तमाम अधिकारियों को? यही इसी को लेके तो हमारा रोष है, क्योंकि स्कूल प्रशासन बोलता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ प्रशासन को जब हम शिकायत देते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल जांच होगी और नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि हमें प्रूफ जो चाहिए थे वो आप सही नहीं दे पाए, किस तरह के प्रूफ चाहिए? क्या आप मारकाट करवाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं पेरेंट्स के साथ? प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ होता है, वो हमने डॉक्यूमेंट के साथ दिया। वो पेन ड्राइव में भी है, वो सीडी में भी है, वीडियो भी है, ऑडियोज़ भी हैं, लिखित में भी है। और ये बीओ मैडम ने माना कि जो आपने चीज़ मांगी वो उन्होंने नहीं दी, ये उनकी गलती है, सरासर वो स्कूल गलत कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो किसको कहेंगे ठीक है गलत? एसडीएम के सामने माना? एसडीएम के सामने बिल्कुल माना उन्होंने कि जी वो बोर्ड से अगर कोई बड़ी खबर आती है कि घरोंडा की शिक्षा अधिकारी एसडीएम के सामने, अभिभावकों के सामने स्कूल की गलती तो मान रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखित रूप से नहीं दे रही है। तो क्या माना जाए फिर? मतलब कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश तो पैदा होती है प्रशासन पर। देखो, शक तो पहले से ही है, तभी आज अभिभावक के इतने सारे लोग, आज लगभग 40 लोग यहाँ पे आए हैं, तो रोष तो पहले से है ही है, क्योंकि सही से कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि जहाँ तक सुनने में जो आया है, क्योंकि देखो उसका कोई पुख्ता प्रूफ तो दिया नहीं जाता कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को मंथली जाती है। अब हमें तो इस बात का हम तो प्रूव नहीं कर सकते जाती है नहीं जाती है, परंतु आपका क्या मानना, जाती है कि नहीं जाती? जिस हिसाब से रवैया है, जिस हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट का रवैया है, उसी हिसाब से तो लगता है। क्योंकि शुरू से आज तक हमने एक चीज़ मांगी थी कि स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन की कॉपी हमें दी जाए। आज तक शिक्षा विभाग है, अभिभावक एकता मंच का बड़ा आरोप इस वक्त घरोंडा के शिक्षा विभाग पर लगा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग मंथली के चलते सही से जांच नहीं कर रहा। विक साहब से जानेंगे। विक साहब, आप कितना संतुष्ट हैं? देखो जी, जो पहले जांच हुई है
बीओ ने जो रिपोर्टें दी हैं उससे तो हम संतुष्ट है ही नहीं बिल्कुल। उसी करके हम आज उच्च अधिकारी हमारे तो एसडीएम ही है यहाँ पे हेड, तो हम तो इन्हीं के पास अपनी जो है कंप्लेंट लेके आए हैं। तो इनको समझाया भी है, मैडम समझी भी है उस चीज़ को। तो मैडम ने सीधा सीधा ये चीज़ बोल दी है कि हम अब इनसे इंक्वायरी ना करा करके अपने अधिकारी जो है अपना कमेटी बनाएंगे, जो अपना तहसीलदार हैं इनको इन्वॉल्व करेंगे और निष्पक्ष जांच की हमारे को उन्होंने बोला कि हम इसमें निष्पक्ष। मामला जो है पूरी तरह से गर्मा गया है। जिला प्रशासन अब शिक्षा विभाग से जांच नहीं कराएगा, हालांकि उनके अधिकारियों को कमेटी में रखेगा, लेकिन एक नई कमेटी बनेगी और फिर जो है कहीं ना कहीं स्कूल पर शिकंजा कसता हुआ अब नजर आ रहा है। बड़े लेवल की कमेटी बनाई जाएगी। हरी जी, आप क्या कहना चाहोगे? जो अब तक इंक्वायरी हुई है जीरो है जी, बिल्कुल जीरो है। आज एसडीएम ने आश्वासन दिया, देखो इसका क्या रिजल्ट निकलता है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन अभी तक की कार्रवाई जीरो है। अभिभावक एकता मंच घरौंडा संतुष्ट नहीं है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और जो मंथली वाली बात है, मैं तो इसको बिल्कुल सच्चा मानता हूँ, क्योंकि मेरे को 2 बार रिपोर्ट दिया है बीओ साहब ने बना के। भाई स्कूल को हिदायत भी दी है इनकी एसएलसी दे दो, फिर भी स्कूल वाले नहीं दे रहे। और मैं बीओ के पास जाता हूँ, मेरे को बोल दिया जाता है कि भाई हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो इससे तो नजर आता है कि भाई इनको मंथली देखिए कहीं ना कहीं जो है अभिभावक एकता मंच जो है लगातार शिक्षा विभाग पर आरोप लगाए जा रहा है। ये भी जांच का विषय है। आखिर ये गोरख धंधा कब बंद होगा? क्या चाहते हो जी आप? स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो आप चाहते हो क्या? वैसे सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा अधिकारी ने हमारे सामने ये कबूला कि कुछ स्कूल के प्रबंधन समितियां हमारे साथ भी बदतमीजी करती हैं, जिसकी शिकायत ऊपर अधिकारी को उन्होंने की है। ये उन्होंने माना है, अभी पूरी ऑफिस में बैठे हुए मैडम के सामने उन्होंने माना, जिस बात को बड़ा गंभीरता से मैडम ने लिया कि ऐसे स्कूल के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। उसके बावजूद नहीं हो रही। उसके बावजूद भी सबसे बड़ा रोष तो यही है, आप खुद देखो ना, पीछे एसएमओ साहब के साथ बदतमीजी की किस मीडिया में नहीं आया, फिर उसे दबा दिया गया। मतलब या तो हम ये मान के चले कि उसकी पहुंच ज़्यादा तकड़ी है और जो हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट करनाल में अधिकारी बैठे हैं उस पहुंच की वजह से दब जाते हैं। अब कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे समिति के पदाधिकारी भी हैं जिनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है, जिनको काम में दखलंदाजी के लिए धमकाया जाता है, तो जबकि फिर भी वो सब सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की तो क्या कब तक बर्दाश्त करेगा? तो अभिभावक एकता मंच अब बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार कमेटी फिर बनाई गई है, दोबारा से जांच होगी। आखिर देखते हैं इस जांच में क्या सामने आता है। लेकिन अभिभावक एकता मंच उस वक्त तक अपना कदम पीछे नहीं हटाएगा जब तक इस स्कूल के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाए।